यह वाला क्वेश्चन जो है वो क्लास 10th की मैथ्स बुक के निर्देशांक ज्यामिति नामक चैप्टर से रिलेटेड है। तो अगर आपको वो थोड़ा बहुत भी याद है तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं याद है तो ऑफ कोर्स मैं हूँ ना। यदि बिंदु C जिसके निर्देशांक 1 1 हैं A तथा B को मिलाने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:2 के अनुपात में विभाजित करता है, तब B के निर्देशांक हैं। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं याद दिलाना चाहूँगा कि किस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ऐसा होता है। जैसे मान लो कि दो बिंदु हैं, जैसे ये दो बिंदु अलग अलग हैं। अब ये बिंदु है A और ये बिंदु है B। A के निर्देशांक कुछ लिख देता हूँ ऐसे x1, y1 और B के निर्देशांक लिख देता हूँ x2, y2। ठीक है, तो A और B के अलग अलग निर्देशांक लिख दिया हमने और A और B को मिलाने वाली रेखाखंड है ये। अब यहाँ से किसी भी बिंदु को, जैसे C की बात कर रहा है, C की ही बात कर रहा है, हाँ C जो कि यहीं पे कहीं पे भी एक बिंदु है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे एक बिंदु है C। ठीक है, जो जिसका C का भी निर्देशांक कुछ हो सकता है, तो x और y मान लेते हैं इसके निर्देशांक हैं। किसी के निर्देशांक x और y हैं और ये इस रेखाखंड को बिंदु C बिंदु A और B को मिलाने वाले रेखाखंड को किसी अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो यहाँ पे 3:2 दिया, तो मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ कि ये m और n अनुपात में विभाजित कर रहा है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का पार्ट अगर m अनुपात है तो यहाँ से यहाँ तक का पार्ट n अनुपात है। तो दोनों मिला के कह सकते हैं कि m अनुपात n के रूप में अनुपात में विभाजित कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से समझना, सेम इसी तरह का है, इसी पे अप्लाई करेंगे, हमारा आंसर आएगा। ठीक, तो अब यहाँ पे ये जो x है, इस x का निर्देशांक हमसे क्या होता है, इस x का निर्देशांक निकालने का एक फॉर्मूला होता है और फॉर्मूला होता है कि x बराबर m x2 प्लस n x1 बटा में m प्लस n। ये x का फॉर्मूला होता है और y का भी फॉर्मूला होता है, क्योंकि y के भी निर्देशांक हमें चाहिए होंगे। तो y का फॉर्मूला होता है m y2। ध्यान देना है यहाँ पे एक चीज़ कि m के साथ में y2 और n के साथ में y1। ठीक है, n के साथ में y1 और बटा में m प्लस n। अगर उल्टा कर लोगे तो ऐसे नॉर्मली हम लोग x1 y1 और x2 y2 की जगह पे चेंज भी कर लेते हैं कभी कभी, लेकिन इसको चेंज यहाँ पे नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि m वाला पार्ट इस साइड पे दिया हुआ और इस साइड वाला हमारा, तो x1 y1 इस साइड वाले को लेंगे। अगर m वाला मतलब जैसे लिया जा रहा है उसको ध्यान देना है कि अगर ये वाला लिया है तो अपोजिट साइड वाला पहले लेंगे। मतलब फॉर्मूला चेंज करके भी लिखा जा सकता है, ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग कि मान लो m हमने इसको नहीं माना, इसको मान लिया, तो जो भी पहले लेंगे उसके अपोजिट साइड वाले को लेंगे। ठीक है, तो अब जैसे मान लो अगर यहाँ पे n पहले ले लेते हैं, ठीक है, तो n अगर मान लो इसको ले लिया हमने, तो x1 पहले लिखेंगे और m लिखेंगे तो x2 लिखेंगे। और बाई चांस मान लो कि हमने इसको x2, इसको y और इसको 1 और इसको 1 माना है, उस कंडीशन में भी अगर m लिया है पहले तो इस वाले को पहले लेंगे और ये लिया है तो इस वाले को पहले लेंगे। ठीक है, तो इसके साथ में इसका कनेक्शन, इसके साथ में इसका कनेक्शन, ऐसे करके रखते हैं। तो वापस से जो लिखा था वही लिख देता हूँ। कन्फ्यूज़न बढ़ेगा ज़्यादा, जितना ज़्यादा बोलूँगा उतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न बढ़ेगा, तो उससे अच्छा बिना बोले आपको डायरेक्ट समझाता हूँ कि दो बिंदु है A और B जिसके निर्देशांक x1 y1 और x2 y2 हैं, जिसको मिलाने वाला रेखाखंड जो है उसको बिंदु C m अनुपात n के रूप में अनुपात में विभाजित करता है। तो C के निर्देशांक बताने का फॉर्मूला होता है क्या कि C के निर्देशांक अगर x और y हैं तो x बराबर होगा m x2 प्लस n x1 बटा m प्लस n, और y का निर्देशांक हो जाएगा m y2 प्लस n y1 बटा m प्लस n। ठीक है, तो इसी बेसिस पे अब हम क्या करते हैं, यहाँ से उठाते हैं, यहाँ पे सब कुछ रख देते हैं कि m अनुपात n की जगह 3 और 2 दिख रहा है हमें, तो m और n की जगह पे हम रख देते हैं 3 और 2। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आगे a का निर्देशांक हमारे पास में है -2 और 7, तो हम a के निर्देशांक रख देते हैं -2 और 7। b के निर्देशांक हमें मालूम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में ही हमसे पूछा है कि b के निर्देशांक हैं, तो b के निर्देशांक हमें मालूम नहीं है। तो मालूम नहीं है तो अब हम क्या करें, तो b के निर्देशांक के लिए हम क्या करते हैं कि x2 y2 की जगह पे, चलो x2 y2 ही रहने देते हैं, x2 y2 ही रहने देते हैं। लेकिन c के निर्देशांक, चूँकि C के निर्देशांक हमें पता करने का फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है, लेकिन C के निर्देशांक हमें पता है ऑलरेडी, यहाँ पे 1 और 1 है। C के निर्देशांक देख लो ना, 1 और 1, तो C का निर्देशांक 1 और 1 लिख दिया हमने। ठीक है, तो अब
क्या करना है, कुछ नहीं, हमें x का फॉर्मूला मालूम है। x क्या था, c को पता करने का, ये एक पता करने का फॉर्मूला था ना। तो इसके बेसिस पे करते हैं कि x बराबर, x की जगह पे भी एक रखेंगे, y की जगह पे भी एक रखेंगे, क्योंकि वही फॉर्मूला है हमारा। तो अब या फिर शुरू से रिफ्रेश करते हैं, ठीक है, एक ही में घिजर मेजर होने से अच्छा है, रिफ्रेश करते हैं। अब इस बिंदु का निर्देशांक पता करने के लिए, इस बिंदु के निर्देशांक अगर कुछ x और y होते हैं अगर, ठीक है, क्योंकि ये तो x1 y1 की जगह पे ये आ गया, xy की जगह पे ये आ गया, और x2 y2 हमें क्या करना है, पता करना है, और m और n की जगह पे हमारा ये आ गया। तो सबका वैल्यू रखेंगे और हमारा आंसर आएगा। फॉर्मूले में वैल्यू रखते हैं कि x का फॉर्मूला क्या होता है, m x2 प्लस n x1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। तो x बराबर तो एक हमें मालूम है, तो एक रख दिया हमने। m कितना है, 3 है। x2 कितना है, तो x2 हमें मालूम नहीं है, x2 हमें पता करना है, तो x2 ही रहने देते हैं यहाँ पे। प्लस n कितना है, 2 है। और x1 कितना है, तो x1 हमारा -2 है, तो 2 गुने -2 लिख देते हैं, ब्रैकेट भी लगा देते हैं। बटा में m प्लस n यानी 3 + 2 यानी कि 5 हो गया हमारा। अब इसको आगे सॉल्व कर रहे हैं तो हम लोग देख रहे हैं कि 5 का इधर क्रॉस मल्टीप्लाई जब होता है ना, तो 5 तो इधर आ जाता है, इधर आता है 3x2, और 2 दूनी 4 है, और माइनस में है तो -4 आएगा, तो -4, ठीक है। तो -4 इधर है तो इधर आके प्लस में हो जाएगा, तो बचेगा हमारा 3x2 बराबर 5 + 4 9, और x2 बराबर आ गया हमारा 9/3, यानी कि काटेंगे इसको तो आएगा x2 बराबर 3। तो x2 के जगह पे हमारा आ चुका है ऑलरेडी 3। अब y2 हमें पता करना है, तो चलो y2 पता करते हैं। y2 पता करने का क्या फॉर्मूला है, सिंपल, y2 पता करने का कोई फार्मूला नहीं है, लेकिन y पता करने का तो फार्मूला है। y बराबर क्या होता है, m y2 प्लस n y1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। y का वैल्यू हमें ऑलरेडी मालूम है, 1 होता है, 1 रख दिया हमने। m का वैल्यू 3 गुणे 2, मतलब y2 है ना, तो y2 का वैल्यू तो हमें मालूम नहीं है, तो y2 की जगह पे y2 ही रहने देते हैं, y2 ही रहने देते हैं। प्लस n की जगह पे 2 रखा, और y1 का जो वैल्यू है वो क्या है, 7, तो गुना 7 रखते हैं। बटा में m प्लस n 5 हो जाएगा हमारा। ये फिर से इधर आएगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई में 5 बराबर हमें मिलेगा 3y2 प्लस 7 2 = 14, ठीक है। तो अब 14 इधर जब इस साइड में आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो हमें मिलेगा 3y2 = 5 - 14, 3y2 = -9, सो y2 = -9/3। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो आएगा 3, तो y2 का जो वैल्यू आया हमारा -3, क्योंकि ये माइनस तो रह गया, तो y2 की जगह पे हम रखेंगे -3। तो इस बेसिस पे आप लोग बोलेंगे कि लास्ट में है b के निर्देशांक, तो b के निर्देशांक आया हमारा 3, -3, 3, -3 हमारा ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर आपको समझ में आया हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो लाइक ज़रूर करना, वीडियो को कमेंट करके भी बताना कि हाँ आपको अच्छे से समझ में आया है। और बाकी क्वेश्चन नंबर 95 पे हैं, 120 क्वेश्चन है, BPSC TRE 1 में आए हुए TGT मैथ्स का क्वेश्चन है ये। तो जाहिर सी बात है कि इससे पहले के सारे क्वेश्चन ऑलरेडी अपलोडेड हैं, बाकी के अपलोड होने वाले हैं, तो उसके लिए इंटरेस्ट हो, आपको अपडेटेड रहना हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और इसके अलावा क्लास 11th की मैथमेटिक्स अभी चल रही है, हर शनिवार को वीडियोस अपलोड करता हूँ। ख़त्म हो जाएगी तो क्लास 12th की शुरू करूँगा, और मंडे को मैं सोच रहा हूँ क्लास 10th से में मतलब कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स होते हैं ना डिटेल में, जो आपके काम भी आ सकती है, अगर आपका मन करे, या फिर आपके काम नहीं आती है तो भी आपको इंटरेस्ट हो, उसके लिए भी किसी को रिकमेंड करना हो, तो सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। इन शॉर्ट बोलूँ तो इफ़ यू आर फीलिंग लॉस्ट इन द सी ऑफ मैथ्स कन्फ्यूजन, माई चैनल इज़ हियर टू प्रोवाइड यू क्लियर कट सॉल्यूशन। तो मैथमेटिक्स से रिलेटेड किसी भी तरह की समस्या के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम मिलेंगे आपसे यहीं पे अगली वीडियो में। जय हिंद।